और स्वागत है आपका अनुरूप चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ये आपका आईआईटी का नोटिफिकेशन है जो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। यानी आईआईटी दिल्ली की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। सब्जेक्ट्स 29 हैं, सीट्स कितनी हैं आगे हम देखेंगे। एग्जाम कोई होगा नहीं, सिर्फ इंटरव्यू होगा। फेलोशिप आपको मिलेगी 37,000 रुपये पर मंथ। लेकिन यहाँ पे फेलोशिप में आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो अगर होगा तभी आपको मिलेगी। आज से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और ये इंस्टीट्यूट आपको दिल्ली में देखने को मिले, तो यहाँ पे आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है और ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहाँ पे सीट सब्जेक्ट से उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसकी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि आप देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल या पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस पेपर, प्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, डेटा एनालिसिस में पीएचडी पे क्यू रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के साथ अवेलेबल है। पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी पीएचडी कोर्स वर्क में आप हेल्प ले सकते हैं। एसओपी फॉर आईआईटी, आईएम, एनआईटी के लिए, आईसर के लिए, या फिर थीसिस राइटिंग में भी, और पीएचडी टॉपिक सजेशन में भी ले सकते हैं। तो ये सर्विसेज हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी हमारा ऑफिशियल साइट दिया गया है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपका यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन आईआईटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे सेमेस्टर सेकेंड 25-26 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, पीएचडी एंड एमएस के लिए। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो पीएचडी के बारे में बात करेंगे, बाकी एमएस का जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम स्किप करेंगे। इससे पहले यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके लगभग सभी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। देख लीजिए 25-26 है, सेकेंड सेमेस्टर है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स उसमें यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, एंड टेक्नोलॉजी है। और आप यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिजाइन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट स्टडीज है, मैथमेटिक्स, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग है। इसके साथ यहाँ पे जो अलग अलग सेंटर्स उसमें आप अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस है, ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, ऑप्टिक एंड फोनोटिक है, रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, सेंसर इंस्ट्रूमेंट्स है। और आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च में, और इसके साथ यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन जो इंजीनियरिंग कॉलेज सेंटर है वहाँ पे पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी सब्जेक्ट्स हैं, ये सेंटर हो जाते हैं। स्कूल की बात करें तो ये अमरनाथ एंड शशि खोसला स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन है, भारती स्कूल है, और आप यहाँ पे देखेंगे कुसुमा स्कूल है। इसके साथ यहाँ पे स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये आपके स्कूल हैं जिनमें आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपके जो इधर यहाँ पे सब मेंशन किया गया है, ये आपके सब्जेक्ट्स और स्कूल हैं जहाँ पे आप पीएचडी के फॉर्म भरेंगे। ये एमएस का दिया गया है, अगर आप एमएस करना चाह रहे हैं तो आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे, बात करें एंड पॉइंट्स की, तो यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं उसमें स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम और फुल टाइम के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी आगे हम देखने वाले हैं। इसके साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लीजिए। तो एलिजिबिलिटी में क्या है आपके पास, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपके पास 6.0 सीजीपीए होना चाहिए, यानी 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर इससे अबव। और अगर रिजर्व कैटेगरी यानी एससी/एसटी या पीडब्ल्यूडी हैं तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। और साथ यहाँ पे बैचलर बी या बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, वो भी देखेंगे तो आगे हम अभी आपको बताएंगे। तो ये फुल टाइम के लिए हो जाता है। और आप देख लीजिए 60% हो या फिर 55% मार्क्स हो, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपके पास गेट या फिर कोई नेशनल लेवल का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो, इससे भी आपको छूट मिलेगी। अगर आप यहाँ पे CFTI यानी किसी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आपने अगर अपना पीजी किया है तो आपको गेट या फिर जो नेशनल लेवल का टेस्ट है वो भी क्वालिफाई नहीं होंगे, तब भी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आगे डिटेल्स में दिया गया, हम देखेंगे। पहले मैं आपको जो मोटी मोटी चीज़ें वो बता दे रहा हूँ। एप्लीकेशन प्रोसीजर देख लीजिए। तो ये यहाँ पे दिया गया, हार्ड कॉपी सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम बताएंगे। ये लिंक दिया गया, क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, वो यहाँ पे 200 रुपये, और जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे SC/ST पीडब्ल्यू इनको 50 रुपये फीस पे करनी है। फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल है आपको यहाँ पे, अगर फुल टाइम पीएचडी करेंगे तो 37,000 रुपये पर मंथ तक फेलोशिप मिल सकती है। और बाकी ये पॉइंट्स देंगे आगे हम देखने वाले हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है आज से, यानी 11/10/2025 से स्टार्ट हुआ है। और इसकी जो लास्ट डेट है 30/10/2025 है। तो वो इसकी लास्ट डेट इसी मंथ समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हो तो जरूर फॉर्म भरिएगा।
ये इसका एडवर्टीजमेंट हो जाता है और ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। और अगर आप ये दोनों डाउनलोड करना चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन अपडेट करते रहते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर नोटिफिकेशन पे आएंगे, अन्य पॉइंट्स हम देखेंगे। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। इंटरव्यू की जो रेंज है वो दिसंबर 9 से दिसंबर 16 के बीच आपका इंटरव्यू होने वाला है। बाकी यानी डेट्स दी गई हैं। नीचे आ जाएंगे और ये आपका यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आप ये देखेंगे ये मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये मेंशन किया गया है। बाकी देखिए, अगर आप एम टेक एम ई है एम डी है एम टेक क्वालिफाई हैं और 60% मार्क्स हैं आपके पास मास्टर डिग्री में, तो अगर आपके पास नेट गेट या कुछ नहीं होगा तब भी आप एलिजिबल में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने एम एस सी एम बी एम ए एम बी बी एस या कुछ ऐसा किया है, 60% मार्क्स हैं, तब आपके पास जो होना चाहिए गेट जेस्ट एस आई आर यू जी सी नेट आई सी ए आर, इनमें से कोई आपके पास एलिजिबिलिटी होगी तभी फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ हमें पॉइंट नंबर 3 पे देखेंगे, अगर आपने बी ए बी टेक किया है 4 ईयर का, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 70% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास नेट गेट जेस्ट ये कुछ होगा तभी फॉर्म फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है जो फुल टाइम पीएचडी करेंगे। इसके साथ यहाँ पे एग्जाम्शन एलिजिबिलिटी में मिलेगा 5% का 55% मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे जो भी रिजर्व कैटेगरी है जैसे एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी, इनको सभी को 5% का रिलैक्सेशन मिलने वाला है इन कैंडिडेट्स को। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास गेट या नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई नहीं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना जो मास्टर किया हो सी एफ टी आई नहीं, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से किया हो, जैसे कि आई आई टी हो एन आई टी हो, उनसे किया है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास गेट नहीं है और लेकिन आपके पास मास्टर में 80% या फिर 8.0 सी जी पी होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल पे। तो ये देख लीजिए, ग्रेजुएट के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने भी सी एफ टी आई से किया हो। अगर आपने एम ए एम एस सी किया है और ये आपने आई आई टी से किया है, 8.0 आपका सी जी पी है, इससे अबव है, नेट गेट या क्वालिफाई नहीं, आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एग्जाम्शन है, यानी जिनके पास गेट नेट नहीं है लेकिन उन्होंने सेफ्टी आई से किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये पॉइंट्स दिए गए, आप देख लीजिए। एमबीए डिग्री अगर आप रखते हैं तो आप मैनेजमेंट एचडीएस के लिए फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पे ये फुल टाइम का हो जाता है, स्पॉन्सर्ड और पार्ट टाइम का ये देखिए बताया गया है। तो अगर आप फुल टाइम या पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं तो आप पब्लिक सेक्टर में वर्किंग हो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या रिसर्च में, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है, आप इसे देख पाएंगे। फिलहाल नीचे आएंगे, स्पॉन्सर्ड के बारे में और पार्ट टाइम के बारे में दिया गया है, आप इसे चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फुल टाइम का मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है, आप इसे देख सकते हैं। बाकी फुल टाइम और इसके अलावा अगर आप पार्ट टाइम या फिर स्पॉन्सर्ड पीएचडी करेंगे तो ये आपके पास अन्य एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट्स आपकी दी गई लिस्ट की, आप देख सकते हैं, इनको मैंने पहले ही बता दिया है। नीचे चलें और कुछ अन्य पॉइंट्स हैं जो कि हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये फुल टाइम एमएस का जो कि हम इसे स्किप करेंगे। नीचे यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो दी गई है, यानी सॉरी पीएचडी की जो फीस है वो मेंशन की गई है, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये पीएचडी की फीस है, पीएचडी एंड एमएस की दोनों की दी गई है। तो आप ये देख सकते हैं, ये पीएचडी आपको फीस पे करनी पड़ेगी जब आप एडमिशन ले लेंगे। इसके साथ यहाँ पे ये आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। देखिए 37,000 रुपये पर मंथ मिल सकते हैं आपको फेलोशिप, फर्स्ट 2 ईयर तक, उसके नेक्स्ट 3 ईयर तक आपको 42,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो वर्किंग है वो 8 घंटे की दी गई है, तो आप ये देख लीजिए। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 5 साल तक फेलोशिप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे 20,000 ये सब कुछ कंटिजेंसी अमाउंट ये सब आपको मिल सकता है अगर आप इनरोल हो जाएंगे। फिर से इंपॉर्टेंट डेट दी गई तो आपने देख लीजिए। और बाकी किसी प्रकार की क्वेरी है डिपार्टमेंट से संबंधित या किसी सब्जेक्ट से संबंधित तो आपका ईमेल और नंबर दिया गया, इस पर कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपके रिसर्च प्रोग्राम के रिसर्च एरियाज दिए गए हैं, तो आप इनको भी यहाँ से देख पाएंगे। तो ये दोस्तों नोटिफिकेशन है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और मैंने इसे शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है, आप इसे चेक कर सकते हैं और फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे, तो जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप ये देखेंगे आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन पीएचडीएमएस का मेंशन किया गया है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। लास्ट डेट इसकी 30/2/2025 है और 4 PM तक ही फॉर्म भर सकते हैं। ये लिंक दिया गया है, क्लिक करेंगे, पेज ऐसा ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका आईआईटी दिल्ली पीएचडी एडमिशन सॉरी पीजी एडमिशन इंटरनेशनल पोर्टल, ये आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये अप्लाई करने का हो जाता है। बाकी यहाँ पे ये पॉइंट्स आपके जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता ही दी हैं, आप इनको चेक करके फॉर्म भर पाएंगे। ये दोस्तों आपका एक आईआईटी दिल्ली का नोटिफिकेशन है जो कि बहुत बेहतरीन आईआईटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे लगभग आपके सभी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं जो कि चेक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। और इन सारे पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दोस्तों जरूर करिए। आप लोग लाइक तो नहीं करते हैं और ना तो ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा खराब लगता है हमें भी। तो अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, जिससे कि हम अन्य
जो सभी नोटिफिकेशंस उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी आप किस आईआईटी पे एडमिशन का नोटिफिकेशन चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट हम उसी आईआईटी पे आपका एडमिशन ले आएंगे, या किस यूनिवर्सिटी पे आप चाह रहे हैं वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आता है या फिर आने वाला होगा, या उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो हम उसे ज़रूर कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त।